आगामी बैंक पीओ, एमबीए आदि परीक्षाओं के लिए विशेष हल प्रश्न। उद्योग, व्यापार एवं बैंकिंग सचेतता। प्रश्न 1, आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या है? ए. आर्थिक सहयोग संवर्धन हेतु अफ्रीकी देशों का एक नया क्षेत्रीय संगठन। बी. आर्थिक सहयोग संवर्धन हेतु पूर्वी यूरोपीय देशों का एक नया क्षेत्रीय संगठन। सी. आसियान देशों का एक उपसमूह। डी. स्वतंत्र व्यापार हेतु चुनिंदा राष्ट्रों के साथ आसियान का प्रस्तावित गठबंधन। सही उत्तर है विकल्प डी, स्वतंत्र व्यापार हेतु चुनिंदा राष्ट्रों के साथ आसियान का प्रस्तावित गठबंधन। प्रश्न 2, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसीईपी के लिए संबंधित देशों की तीसरी शिखर बैठक नवंबर 2019 में किस शहर में हुई? विकल्प ए, नई दिल्ली। बी, ब्रुसेल्स। सी, बैंकॉक। डी, जोहान्सबर्ग। सही उत्तर है विकल्प सी, बैंकॉक। प्रश्न 3, विभिन्न व्यापारिक कठिनाइयों के चलते भारत ने आरसीईपी में शामिल होने से इनकार किया है। इससे इस समूह में सदस्यों की प्रस्तावित संख्या कितनी रह जाएगी? ए, 11। बी, 15। सी, 19। डी, 24। सही उत्तर है विकल्प बी, 15। प्रश्न 4, भारत निम्न में से किस समूह संगठन का सदस्य नहीं है? विकल्प ए, आसियान। बी, ब्रिक्स। सी, बिम्स्टेक। डी, शंघाई सहयोग संगठन। सही उत्तर है विकल्प ए, आसियान। प्रश्न 5, निम्न में से कौन वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं? ए, राजीव कुमार। बी, अमिताभ कांत। सी, प्रोफेसर रमेश चंद्र। डी, राजीव गाबा। सही उत्तर है विकल्प ए, राजीव कुमार। प्रश्न 6, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ए, अनुच्छेद 56। बी, अनुच्छेद 170। सी, अनुच्छेद 230। डी, अनुच्छेद 280। सही उत्तर है विकल्प डी, अनुच्छेद 280। प्रश्न 7, निम्न में से कौन 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? ए, एन के सिंह। बी, विजय केलकर। सी, बी एन श्रीकृष्णा। डी, राजीव कुमार। सही उत्तर है विकल्प ए, एन के सिंह। प्रश्न 8, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNFCCC COP25 का आयोजन दिसंबर 2019 में किस शहर में हुआ? ए, ब्राजीलिया, ब्राजील। बी, सांटियागो, चिली। सी, मैड्रिड, स्पेन। डी, नई दिल्ली, भारत। सही उत्तर है विकल्प सी, मैड्रिड, स्पेन। प्रश्न 9, भारत में किन शिल्पियों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के प्रोत्साहन के लिए आदि महोत्सव आयोजन किए जा रहे हैं? विकल्प ए, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह। बी, पूर्वोत्तर राज्य। सी, पर्वतीय राज्य। डी, जनजातीय समुदाय। सही उत्तर है विकल्प डी, जनजातीय समुदाय। प्रश्न 10, निम्न में से किस दिन को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है? ए, 6 नवंबर। बी, 16 नवंबर। सी, 26 नवंबर। डी, 30 नवंबर। सही उत्तर है विकल्प सी, 26 नवंबर। प्रश्न 11, दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान वर्तमान में है? ए, पहला। बी, दूसरा। सी, तीसरा। डी, चौथा। सही उत्तर है विकल्प ए, पहला। प्रश्न 12, 8वें अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म मार्ट का आयोजन किस शहर में नवंबर 2019 में हुआ? विकल्प ए, नई दिल्ली। बी, चंडीगढ़। सी, कोलकाता। डी, इम्फाल। सही उत्तर है विकल्प डी, इम्फाल। प्रश्न 13, रेलवे वित्त के संबंध में शिक्षण प्रशिक्षण के लिए इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट IRIFM, जिसका उद्घाटन नवंबर 2019 में ही हुआ है, की स्थापना कहाँ की गई है? विकल्प ए, नई दिल्ली। बी, बड़ोदरा। सी, हैदराबाद। डी, वाराणसी। सही उत्तर है विकल्प सी, हैदराबाद। प्रश्न 14, भारत के 39वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का थीम क्या था? विकल्प ए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बी, स्टार्टअप इंडिया। सी, मेक इन इंडिया। डी, न्यू इंडिया। सही उत्तर है विकल्प ए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। प्रश्न 15, भारत के 39वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF 2019 का आयोजन किस शहर में नवंबर 2019 में हुआ?
विकल्प ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी कोलकाता, डी पणजी गोवा। सही उत्तर है विकल्प ए नई दिल्ली। प्रश्न 16, निम्न में से किस देश को फोकस राष्ट्र का दर्जा 39वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रदान किया गया था? विकल्प ए अफगानिस्तान, बी टर्की, सी दक्षिण कोरिया, डी संयुक्त अरब अमीरात। सही उत्तर है विकल्प सी दक्षिण कोरिया। प्रश्न 17, 39वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में साझीदार देश कौन सा था? ए दक्षिण कोरिया, बी टर्की, सी अफगानिस्तान, डी संयुक्त अरब अमीरात। सही उत्तर है विकल्प सी अफगानिस्तान। प्रश्न 18, नवंबर 2019 में भारत के 39वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ मंडप के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किया गया? ए असम, बी गोवा, सी कर्नाटक, डी बिहार। सही उत्तर है विकल्प डी बिहार। प्रश्न 19, माल ढुलाई क्षमता की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ए विशाखापट्टनम, बी कांडला दीनदयाल बंदरगाह, सी कोलकाता, डी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। सही उत्तर है विकल्प बी कांडला दीनदयाल बंदरगाह। प्रश्न 20, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2020 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? ए सतत विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, बी मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सी पौधे के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, डी निर्धनता निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। सही उत्तर है विकल्प सी पौधे के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। प्रश्न 21, निम्न में से किस दिन को विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे इसी वर्ष 2019 में घोषित किया गया है? ए 7 सितंबर, बी 7 अक्टूबर, सी 7 नवंबर, डी 7 दिसंबर। सही उत्तर है विकल्प बी 7 अक्टूबर। पृष्ठ 134। प्रश्न 22, भारत की किस कंपनी का एम कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन रुपए 10 लाख करोड़ के बिंदु को नवंबर 2019 में पार कर गया था? ए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बी टीसीएस, सी एचडीएफसी बैंक, डी भारतीय स्टेट बैंक। सही उत्तर है विकल्प ए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। प्रश्न 23, भारत के किस शहर में विश्व के पहले सीएनजी पोर्ट टर्मिनल की स्थापना की योजना है? ए चेन्नई, बी विशाखापट्टनम, सी भावनगर, डी कोच्चि। सही उत्तर है विकल्प सी भावनगर। प्रश्न 24, निम्न में से कौन सा उद्यमियों का एक संगठन नहीं है? ए TRAI, बी FICCI, सी ASSOCHAM, डी PHDCCI। सही उत्तर है विकल्प ए TRAI। प्रश्न 25, भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2019 नवंबर 2019 में कहाँ संपन्न हुआ? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी गोवा। सही उत्तर है विकल्प डी गोवा। प्रश्न 26, किस देश को साझेदार देश का दर्जा भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदान किया गया था? ए रूस, बी इजराइल, सी चीन, डी दक्षिण कोरिया। सही उत्तर है विकल्प ए रूस। प्रश्न 27, निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर नवंबर 2019 में भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदान किया गया? ए जल्लीकट्टू, बी पार्टिकल्स, सी मारीघेला, डी बलून। सही उत्तर है विकल्प बी पार्टिकल्स। प्रश्न 28, सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय खाद्य निगम FCI की अधिकृत पूंजी वर्तमान में रुपये 3,500 करोड़ है। इसे बढ़ाकर कितनी करने का निर्णय आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति CCEA द्वारा नवंबर 2019 में किया गया है? विकल्प ए रुपये 5,000 करोड़, बी रुपये 10,000 करोड़, सी रुपये 15,000 करोड़, डी रुपये 20,000 करोड़। सही उत्तर है विकल्प बी रुपये 10,000 करोड़। प्रश्न 29, निम्न में से किस शहर में 5वीं सेवाओं की वैश्विक प्रदर्शनी ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विसेज का आयोजन नवंबर 2019 में किया गया? ए नई दिल्ली, बी पुणे, सी हैदराबाद, डी बंगलुरु। सही उत्तर है विकल्प डी बंगलुरु। प्रश्न 30,
यहाँ दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्त विभाजन के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करना है। कारण आर, वित्त आयोग की संस्तुतियां सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं। यहाँ दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट इस प्रकार हैं। विकल्प ए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। बी, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं परंतु कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं है। सी, कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। डी, कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। सही उत्तर है विकल्प सी, कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। प्रश्न समाप्त। पृष्ठ 135।